उत्तराखंड में मतदाता सूची को लेकर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है या फिर यह सिर्फ सियासी आरोपों और अफवाहों का हिस्सा है? उत्तराखंड में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रही इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और शुद्ध बनाना है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं और रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। इसी बीच SIR के दूसरे चरण की शुरुआत होते ही कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत वर्ग विशेष खासकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि नोटिस केवल एक खास वर्ग के लोगों को ही दिए जा रहे हैं। हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि ऐसा नहीं है और सत्यापन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत सभी पर समान रूप से लागू की जा रही है। कांग्रेस नेता किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने आरोप लगाया कि संगठित तरीके से बड़ी संख्या में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, एक ही वर्ग को, सिर्फ एक ही वर्ग को टारगेट किया गया। 2000 वोटों की लिस्ट को टारगेट किया, एक ही वर्ग को, विशेष वर्ग को, मुस्लिम समुदाय के ही वोटों पे आपत्तियां की गई हैं 2000 अभी तक। जबकि हरिद्वार में मंगलौर विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने दावा किया कि उनके क्षेत्र के एक बूथ पर एक ही व्यक्ति ने 29 से अधिक मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियां दर्ज कराई, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी कहा कि बाजपुर समेत कई इलाकों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं और इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार कोई भी नागरिक किसी भी मतदाता के संबंध में आपत्ति दर्ज करा सकता है, लेकिन उन आपत्तियों को स्वीकार या खारिज करने का अधिकार केवल निर्वाचन अधिकारियों के पास होता है। भाजपा का दावा है कि SIR का उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। निर्वाचन अधिकारियों का यह भी कहना है कि जिन मतदाताओं को सत्यापन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है, वे अपने उपलब्ध दस्तावेज जमा कर दें। यदि इसके बाद भी किसी को कोई शिकायत या आपत्ति रहती है तो उसके निस्तारण के लिए भी निर्धारित कानून व्यवस्था मौजूद है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से अब तक ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं की गई है कि किसी धर्म विशेष के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा हो। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे किसी भी दावे या वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा न करें और केवल निर्वाचन आयोग की आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। यह भी समझना जरूरी है कि मतदाता सूची का SIR कोई नई प्रक्रिया नहीं है। यह पूरी तरह निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया है, जो समय समय पर अलग अलग सरकारों के कार्यकाल में भी कराई जाती रही है। इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या वर्ग विशेष को प्रभावित करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को सटीक और पारदर्शी बनाना है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र की मजबूती सही और पारदर्शी मतदाता सूची से ही सुनिश्चित होती है। यदि किसी मतदाता को सत्यापन के लिए नोटिस मिलता है तो घबराने या अफवाहों पर विश्वास करने के बजाय अपने उपलब्ध दस्तावेज समय पर जमा करें। यदि इसके बाद भी कोई आपत्ति या शिकायत हो तो उसके समाधान के लिए निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है। इसीलिए सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से बचें, केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और एक जागरूक नागरिक के रूप में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में अपना सहयोग दें।